अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले जो वज़ीर आला पंजाब है मोहसिन नकवी, उन्होंने डिफेंस का दौरा किया। हमने अपने लास्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर किया था कि डिफेंस में फेज 7 में एक जो हादसा हुआ है जिसमें 6 अफराद अपनी जान से गए, उसमें एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर की थी। आज उसमें मजीद न्यू डेवलपमेंट हुई है और जो अहले खाना थे, उस जिस पार्टी का पूरा खानदान जिसका उस दिन जाम हक हुआ, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये हादसा नहीं था। उस दिन जब वो रात को शॉपिंग कर रहे थे तो जो उनकी बेटियां थी वो पिछली सीट पे बैठी थी, आगे वो खुद मौजूद थे और उनके साथ जो उनका बेटा मौजूद था। उसके बाद जब उन्होंने आगे से 2-3 बार ड्रिफ्टिंग कर रहे थे जो लड़का जिसने टक्कर की है, और 1-2 बार उनके साथ तलख कलामी हुई, और जो उसके बाद उन्होंने 1-2 बार बदतमीजी भी की और गाड़ी से उतरकर हाथापाई तक नौबत भी गई। उसके बाद उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी को टक्कर कैसे लगाते हैं। ये उनकी तलख कलामी हुई। उसके बाद जो पार्टी है, जो मदई पार्टी है, वो गाड़ी अपना लेके आगे चली गई और उसके बाद वो जो लड़का है वो 160 स्पीड से उसने आगे गाड़ी को टक्कर की और 6 अफराद जो थे उस खानदान के वो जाम हक हो गए। अब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मेरिट के ऊपर इस केस का फैसला होगा और जो कत्ल की जो जितनी भी दफात है और जो दूसरी दफात जिसमें संगीन क्राइम शामिल है, और वो सारी दफात शामिल की गई हैं। इससे पहले जो तफ्तीशी था, पुलिस वाला था, वो भी जो है वो जो मुलजिम पार्टी है उसके साथ मिला, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जब अदालत में पेश हुए तो जो मुलजिम पार्टी है वो लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे। यानी कि आप बेशर्मी की इंतहा देखें, एक फैमिली के 6 अफराद जहां बक हो गए हैं और जो मुलजिम पार्टी है वो अदालत में आकर मिठाइयाँ तकसीम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि हम लोग जो मुदई पार्टी है उसके साथ खड़े हैं और किसी भी किस्म का अगर प्रेशर आएगा तो हम उसको खुद हैंडल करेंगे। और जितनी भी दफात हैं जिसमें उन्होंने कत्ल की दफात शामिल की है और मजीद दफात जो शामिल हैं, छोटा बच्चा जो ड्राइविंग कर रहा है उसकी भी दफात शामिल की है। उन्होंने कहा कि इसको भरपूर तरीके से हम लेके चलेंगे और सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे और किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया जाएगा। हम आपके साथ इस केस की मजीद डिटेल्स भी शेयर करेंगे कि किस तरह से इसका ट्रायल चलता है और जो मुलजिम है उनको सजाएं जो है वो सख्त से सख्त होती हैं और किस तरह से जो वज़ीर आला पंजाब है, जो उनकी टीम है और जो पुलिस वाले हैं इस केस को किस तरह से हैंडल करते हैं। अब बात करते हैं इमरान खान के साइफर केस की। जो साइफर केस है उसको अब दोबारा अगले जो सोमवार है 20 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। उधर अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब उन्होंने उससे मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर पहले उनके सिक्योरिटी थ्रेट था, अब जो जेल है अडेला जेल उसमें मुंतकिल किया गया, तो अब किस चीज का सिक्योरिटी थ्रेट है। और उन्होंने कहा कि जो ट्रायल है उसको ओपन होना चाहिए। ये जो एक बुनियादी इंसानी हकूक होते हैं इंसान के, कि जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए। जो गवाहान पेश हुए हैं, जो सबूत पेश हुए हैं और जो पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, उसके जितने भी मौकफ है वो अवाम के सामने रखना चाहिए और इंसाफ सिर्फ हो ना बल्कि होता हुआ नजर भी आए। उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कुछ उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए, लेकिन वो कोई खातर ख्वाह जवाब इस चीज का नहीं दे सके। और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब उन्होंने जो साइफर केस है इसको 20 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। अब देखना होगा कि नेक्स्ट हियरिंग में इसका क्या फैसला आता है। जो पीटीआई है उसके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अगर इस ट्रायल को जो के बंद कमरों में हो रहा है, अगर इसको उन्होंने ओवररूल किया और इसको नल एंड वॉइड करार दिया तो जितने भी गवाहान पेश हुए हैं, जितने भी एविडेंस पेश हुए हैं अभी तक, उन सबको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा और ये केस दोबारा से ओपन कोर्ट में इसकी समाप्त होगी। तो ये इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, उसमें जो जस्टिस आमर फरूक साहब है उनके ऊपर पीटीआई ने फिर अदम एतमाद का इजहार किया। इमरान खान साहब के वकला जो थे और बुशरा बीबी के जो वकला है वो शामिल हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस आमर फरूक की अदालत में। उन्होंने जस्टिस आमिर फरूक को कहा कि जो हमारे जो क्लाइंट हैं यानी इमरान खान साहब और बुशरा बेगम, उन्होंने आप पर अदम एतमाद का इजहार किया है। इससे पहले भी वो 3 से 4 मरतबा उनको कह चुके हैं कि जो हमारे केसेस हैं वो जस्टिस आमिर फरूक ना सुने। अब रूटीन में अगर कोई ऐसा जज पे अदम एतमाद का इजहार करता है तो जस्टिस साहब को चाहिए कि वो इस केस से अलहदा हो जाएं, लेकिन उन्होंने जो बार्स हैं उनको उन्होंने नोटिस किया है कि वो अदालत की मुआवनत करें। और ये बड़ी एक नॉन रूटीन सी बात है कि पीटीआई के जितने भी केस जस्टिस आमर फरूक की अदालत में लगते हैं वो उनको सुनते भी हैं और तकरीबन एज एवरेज 90 से 95% जो फैसले हैं वो पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ आते हैं। अब देखना होगा कि ये क्या इसी जस्टिस आमर फरूक जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे या फिर वो रिप्लेस होके या कोई किसी और जज को मौका देंगे जिन पे
जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब है और जो उनकी बेगम है बुशरा बेगम, उनको उस पर एतमाद हो। परवेज इलाही साहब आज अदालत में पेश हुए। उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि मुझे किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और मुझ पर दबाव नहीं डाला गया या किसी और पार्टी में शमूलियत के लिए मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि जो अमेरिकन जो उधर से डिप्लोमेट्स और जो IMF की टीम है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का जो बैरिकेड है यही वो रहते हैं वो मेरे पास है और इमरान खान साहब की मुलाकात उनसे हुई है, जो IMF की टीम है उनसे भी और कुछ जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसके जो PTI के जो तर्जुमान होंगे अगर वो इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारा इस वीडियोस में हमेशा से ये मौकफ होता है कि जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं उस पर आप क्वेश्चन जरूर रेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी को कोड किया है तो ये बात उसकी तरदीद जो दूसरी पार्टी है उसके ऑफिशियल्स वो जब भी करते हैं हम आपके साथ जरूर शेयर करते हैं। अब बात करते हैं PDM गवर्नमेंट की। जो PDM गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब, पीपल पार्टी और जो MQM पाकिस्तान और कोलैबोरेशन के साथ पिछले जो 18 माह उन्होंने की, उसमें जो गाड़ियों की तफसीलात हैं और जो फ्यूल एक्सपेंसिव जो मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट में जो शामिल थे लोग उनकी जो तुम्हारी डिटेल्स हैं फाइनेंशियल वो सारी बाहर आई हैं और बहुत बड़ी रकम थी जो उन्होंने इन चीज़ों पे इस्तेमाल की है। जब गवर्नमेंट में थे तब वो कह रहे थे कि ये मिनिस्टर जो है अपनी सैलरीज भी नहीं ले रहे और कोई भी अलाउंसेज नहीं चार्ज कर रहे, लेकिन अब बहुत बड़ी महंगी गाड़ियां भी इन्होंने ली हैं और जो फ्यूल एक्सपेंसेस हैं और जो दूसरे उनके एक्सपेंसेस हैं, जो अलाउंसेज इसको हम रूटीन में कहते हैं, वो काफ़ी बड़ी उसकी जो अमाउंट थी वो उन्होंने इस्तेमाल की है। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो पहले तो PDM के साथ रहे, अब उन्होंने आस्ता आस्ता नून लीग पर तनकीद करनी शुरू की है। वो जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप कि जो एक अनोखे लाडले की पार्टी है, यानी नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उसको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की बजाय या फिर शहबाज शरीफ साहब को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की बजाय मुझे एक मौका दिया जाए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले कुछ दिनों में कह रहे थे कि जो पीपल पार्टी है उसका ताल्लुक अवाम से है, यानी कि अवाम के वोट के साथ वो आएगी, लेकिन अब वो किससे मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे आप पहला मौका दें वज़ीर आज़म बनने का, आप उनको चौथी मरतबा नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को दूसरी मरतबा मौका दे रहे हैं, मुझे भी एक मौका देना चाहिए। अगर आपका मौकफ ये है कि आप अवाम की बैकिंग के साथ, अवाम के वोट के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ आना चाहते हैं, तो फिर आप किससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो उनको पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मौका दिया जाए। आप अवाम से कहें कि वो आपको वोट डालें, पीपल पार्टी को वोट डालें, जैसे उनकी लेगेसी रही है उनके नाना की, उनकी मदर की। तो अगर वो उस तरह से अपने इक़्तिदार में आना चाहते हैं कि अवाम की बैकिंग के साथ आए, तो फिर उनको स्ट्रगल करना होगी, उनको पंजाब पे फोकस करना होगा, क्योंकि जो पीपल पार्टी है वो सिर्फ सिंध की जमात रह चुकी है। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर जो कोई न्यू है इस चैनल पे, आप सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हों वो टाइमली आप तक पहुंचाएं।